गोपियों से भगवान ने एक बात कही थी कि पति की सेवा निश्चित करनी चाहिए। कथा हमें सिखाती है कि अपने घर गृहस्थी में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना है, अपने कर्म से भागना नहीं है ना मैया जी। आपको जंगल जाके तपस्या नहीं करनी है, घर में रह के तपस्या करनी है। घर में रह के कैसे हो सकती है? हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, स्त्री जो है वो अपने पति को किस रूप में देखे? मैया बताओ, स्त्री को अपने पति को किस रूप में देखना चाहिए? कौन? भगवान। पति कौन है? परमात्मा है। स्त्री पति को भगवान के रूप में देखे। तो पुत्र अपने मां बाप को किस रूप में देखे? भगवान के रूप में देखे। तो अतिथि को किस रूप में देखे? भगवान के रूप में देखे। हम लोग तुलसी को भी देवी के रूप में देखते हैं और पीपल को भी देवता के रूप में देखते हैं। हम नदी को मां के रूप में देखते हैं और समुद्र को भगवान देवता के रूप में देखते हैं। मतलब हम लोग, जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हम लोग भगवान को कहां देखते हैं? हम लोग पत्थर में भगवान को नहीं देखते। हम पत्थर में भगवान को तब देखेंगे जब इंसान में हमें भगवान दिखने लगेगा। इंसान में भगवान दिखने लगेगा तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएगा। और इंसान में तुम्हें भगवान नजर नहीं आया तो पत्थर में क्या नजर आएगा? जिस बेटे को अपनी मां में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अपने पिता में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अपने पति में भगवान नजर नहीं आए, जिसको अतिथि में भगवान नजर नहीं आए, जिसको गाय में भगवान नजर नहीं आया, उसे पत्थर में भगवान नजर आ जाएगा। मैया जी, प्रैक्टिकल पढ़ाई पढ़नी चाहिए। हम लोग ना प्रैक्टिकल नहीं करते। पत्थर की मूर्तियां जितनी बनती हैं अधिकांश जयपुर में बनती हैं। जयपुर, अभी हम इस कथा के बाद जयपुर ही जा रहे हैं, भगवान की नगरी में। जयपुर का नाम जयपुर क्यों पड़ा? क्योंकि वहां जय जय बनते हैं। कौन बनता है? मां बच्चे से कहती है ना, बेटा जय जय, धोख दो, पांव पड़ो, जय 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 करते नाम पड़ गया जयपुर। अच्छे से अच्छे भगवान जयपुर में बनते हैं। इंसान ही बनाते हैं वहां। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग वहां मूर्तिकार हैं, छैनी हथौड़ों से छिलाई करते हैं। इंसान ने जिसे भगवान का आकार दे दिया उसे हम भगवान मानने लगते हैं। पर जिस परमात्मा ने आप जैसी मूर्तियों को प्रतिष्ठित करके घर भेजा हो, सोचिए, इंसान की बनाई मूर्ति का हम आदर करते हैं, उसे भगवान का दर्जा देते हैं और भगवान की बनाई मूर्तियों का अनादर करते हैं। कैसी मानसिकता, कैसी विडंबना है। आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? आपकी मां को किसने बनाया? आपके पति को किसने बनाया? इंसान की बनाई मूर्ति की तो अलग से प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, पर भगवान की बनाई मूर्तियां तो प्रतिष्ठित आती हैं, खाती पीती आती हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। मां आपकी खाती है। भगवान को भोग लगाओगे ना तो जैसे ही रखे थे वैसे ही वापस आ जाएगा। पर मां को भोग लगाओगे तो खाओगे, 2-4 रोटी खाएगी मां। हाँ, मां खाती है। जो खाती है उसे खिलाते नहीं है, जो खाता नहीं उसके सामने 56 भोग परोसते हैं।
जो नहाती है उसे नहलाते नहीं है, जो नहाता नहीं है उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भगवान को भोग ना लगाओ, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम भगवान को जल ना चढ़ाओ। इसका अर्थ ये है मेरी माँ के माँ बाप की सेवा और माँ बाप की पूजा करने के बाद समय बचे तो मंदिर जाओ, समय नहीं बचे तो मंदिर का भगवान खुद आपके द्वार पे आएंगे, यदि आपकी मातृ भक्ति पक्की है तो, पितृ भक्ति पक्की है तो भगवान खुद चल के आएगा। अपनी मां में भगवान का दर्शन करना शुरू कीजिए, पिता में भगवान का दर्शन करना शुरू कीजिए। हम लोग झगड़ा करते रहते पूरी जिंदगी, पति से, पत्नी से, बेटे से, भाई से, सास से, बहू से, जेठानी से, देवरानी से, ननंद से, भौजाई से खूब झगड़ा। आधे से ज्यादा जिंदगी तो मनमुटाव में गुजर जाती है। क्यों? ये करने तुम आए थे यहां? मेरी मां, ये अवसर आज मिला है ना हंसने मुस्कुराने मिलने का, फिर नहीं मिलेगा। इतनी घृणा क्यों करती हो आप किसी से? देवरानी जेठानी से घृणा करती है, नफरत करती है, जेठानी देवरानी से, देवरानी जेठानी से, सास बहू से, बहू सास से। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपकी जेठानी जब मरेगी तो आप अपनी जेठानी के मरने पे जाओगी कि नहीं? हाँ या ना? आपकी जेठानी जब मरेगी तो उसके मरने पे जाओगी कि नहीं जाओगी? तो क्या मरने का ही इंतजार है? जब मरेगी तब जाएंगी, अभी जिंदा है तो नहीं जाती। तो क्या आप अपनी देवरानी के मरने में जाओगी कि नहीं? हाँ या ना? जाओगी ना? अभी जिंदा है। जो जाती आती बोलती चलती हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं उन गृहस्थों के चरणों में मत्था रख के प्रणाम करता हूं जो अपनी गृहस्थी को बहुत बढ़िया से चलाते हैं, और जिनके जीवन में खटापटी उनसे निवेदन करूंगा कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधरना चाहोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। रिश्ते, इंसानों के रिश्ते तुम निभा नहीं पाए तो भक्त भगवान का रिश्ता क्या निभा पाओगे तुम? पहले रिश्ता निभाना तो सीख लो ना। यहां 4 लोगों से तुम्हारी नहीं पट रही है, भगवान से क्या पटेगी? हाँ मेरी मां, जेठानी मर जाए उसका इंतजार तो नहीं है आपको? देवरानी मर जाए इसका इंतजार तो नहीं है आपको कि मरेगी तो ही जाएंगे रसगुल्ले खाने? हाँ मर जाएगी ना। जेठानी जब मरती है ना तो देवरानी बहुत रोती है, दीदी मर गई, दीदी मर गई। वो दीदी जिंदा थी तो शक्ल नहीं देखती थी, तेरा मुंह नहीं देखेंगे। क्यों भाई? ऐसी समाज क्यों बना रहे हैं आप? ऐसी मानसिकता क्यों बना रहे हैं आप? अभी जिंदा है ना, कोई बात नहीं। आप जिठानी हो, बड़ी हो तो छोटों को गले लगाओ। गलती छोटों की है ना, कोई बात नहीं, गलती छोटे ही करते हैं। तुम बड़ी हो ना तो अपना बड़प्पन दिखाओ, जाओ छोटों को गले लगाओ। और तुम छोटे हो ना तो छोटे हो ना, छोटे रहो ना, बड़ों के चरणों में पड़े रहो ना। बड़ों को यदि हम माफी सॉरी कह दें, यदि हम छोटे हैं आप बड़े हैं, और यदि हमने माफी मांग ली आपसे, सॉरी कह दी, तो क्या हम छोटे हो गए? हम तो ऑलरेडी छोटे हैं भाई। गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे तो मैदा बनेगा, मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा? मैदा तो खुद पिसा पिसाया, उसे क्या बनाओगे पीस के? हम छोटे हैं और कितना छोटा बनाओगे? बन जाओ ना छोटे, पकड़ लो ना कान, कह दो ना सॉरी।
बचा लो ना झुक के अपने रिश्तों को। हाँ, सास गाली देती है, देने दो ना, कोई बात नहीं। तुम्हारी माँ बोलती है, बोलती रहे, कोई बात नहीं। बड़े हैं, डांटेंगे, फटकारेंगे, ठीक है, प्यार भी तो करते हैं वो। और एक बात बता दूं मेरी माँ, क्या आप लोग कभी नीम का स्वभाव बदल सकते हैं? नीम कड़वी होती है, आप नीम का पौधा लगाना और उसमें शहद डालना, शहद आप डालना, शहद सींचना, तो क्या वो नीम कभी मीठी होगी? जैसे मेरी मां नीम अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ती, वैसे गन्ना है। यदि नीम कड़वी है तो गन्ना मीठा है, वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। यदि कोई गाली देने वाला आपके परिवार में है, नफरत करने वाला आपके परिवार में है, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, कोई बात नहीं, तुम भी अपना मधुर स्वभाव मत छोड़ो ना। वो अपने स्वभाव में स्थित है, तुम अपने स्वभाव में रहो। कई बार हम लोगों को बहुत बदलना चाहते हैं, पर कई लोग ऐसे हैं कि बदल जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं बदलते। कोई बात नहीं, वो नहीं बदलते, उन्हें उसी रूप में आप एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो। हम लोग अपने घरों में नीम का पेड़ भी लगाते हैं ना, भले कड़वी है पर है तो अच्छी ना, कोई बात नहीं, स्वीकार करो, अपना लो। अच्छा, आप लोगों ने कई भाइयों को देखा होगा, भाई भाई झगड़ा करते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई के घर नहीं जाता, छोटा भाई बड़ा भाई के घर नहीं जाता, और वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, बोल चाल भी नहीं है, खान पान भी नहीं है। अच्छा, आप अपने भाई के मरने में जाओगे कि नहीं? भाई मर जाएगा तो उसके मरने में रोने तो जाओगे ना? नहीं जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, लो भाई मर गए, आए नहीं। हाँ, आप जितने बैठे हैं सब समझ रहे हैं, आपका भाई मरेगा ना तो दौड़ के जाओगे। कब जाओगे? जब मरेगा। अभी जिंदा है, अभी तुम्हारे भाई को जरूरत है आपकी, आप नहीं जा रहे। आपको बड़ा एटीट्यूड है, हम कमाते खाते हैं, हम बड़े हैं, पैसे वाले हैं, हमारा भाई गरीब है, हम बड़े आदमी हैं। अरे तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें अपना भाई का सपोर्ट करना चाहिए ना, दो पैसे से सपोर्ट करना चाहिए उसका, कि उसकी तुम हंसी उड़ा रहे हो। तुम्हारा ही भाई तो है, एक थाली में खाते थे भाई, एक ही शर्ट को दोनों भाई पहन लिया करते थे, कभी कभी मिल बांट के। जब गरीबी थी तब एक थाली में खाते थे, अब अमीर हो गए तो थालियां बट गई, घर बट गए। वाह, आजकल ना लोग कहां जाते हैं? वैष्णव देवी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता। 12-14 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चढ़ते हैं, अमरनाथ की यात्रा पैदल करते हैं। अमरनाथ की यात्रा पैदल करना सरल है भक्तों, वैष्णव देवी की लंबी चढ़ाई चढ़ना सरल है, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर 4 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़ के सॉरी कह के अपने भाई को गले लगा लेना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये कठिन काम नहीं होता आपसे। आज मैं देखता हूं समाज में भाई भाई दुश्मन है एक दूसरे। एक भाई वो था जो राम के संग 14 साल वनवास में सेवा करता घूमता रहा, श्री लक्ष्मण जी। एक भाई वो था जो भरत जी राम की खड़ाऊ मस्तक पे रख के और पैदल चले, राम जी जमीन में सोते थे तो भरत जी गड्ढा खोद के सोते थे। कैसा भाई था और कैसा भाई भाई का प्रेम था। रामचरितमानस पढ़ना छोड़ दी तुमने, तब से भाई भाई का प्रेम कम हो गया भक्तों। रामचरितमानस पढ़ते रहते ना तो भाई का भाई से प्रेम कभी कम नहीं होता। रावण हार गया इसलिए क्योंकि उसका भाई उसके संग नहीं था, राम जीत गए इसलिए क्योंकि उनका भाई उनके साथ था। अपनों की शक्ति बहुत बड़ी होती है भक्तों, अपनों का बल बहुत बड़ा होता है, अपनों से दूर मत होइएगा। एक झाड़ू होती है ना, पूरे पूरे घर को साफ करती है, पर वही झाड़ू यदि बिखर जाए ना तो खुद कचरा बन जाती है। यदि संगठित रहोगे ना तो हर मुसीबत का डट के तुम सामना कर पाओगे, और यदि तुम खुद बिखर गए तो मुसीबत तुम्हारी छाती पर चढ़ जाएगी, तुम खुद मुसीबत का घर बन जाओगे, दुखों का घर बन जाओगे। बिखरिए मत, टूटिए मत। हाँ मेरी मां, घर अलग हो जाए चलेगा, चूल्हा अलग हो जाए चलेगा, पर दिल एक होना चाहिए भक्तों। भाई भाई मिलके रहो प्यार से, अलग अलग हो चलेगा, घर अलग है, द्वार अलग है, चूल्हा अलग है, भोजन पानी अलग है, सब ठीक है, पर प्यार से रहो। हाँ जी मैया जी, हाँ सही है क्या? हाँ थोड़ा प्यार से है,
मर जाओगे तो केवल रोना रह जाएगा, मर गया मर गया मर गया। मरने पर रोने बहुत आते हैं लोग। आप लोग भी ना केवल मरने वालों के पास जाके रोते हैं, रोने वाले मत बनिए आप लोग। रोने वालों की भीड़ बहुत होती है, पर रोने वालों की भीड़ बहुत होती है भक्तों, पर कंधे में हाथ रख के कहने वालों की भीड़ कम होती है कि तू अकेला नहीं भाई, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। ये शब्द कहने वाले कम हैं, मरने पे आंसू बहाने वाले हजार मिल जाएंगे आप। तो क्या उन हजारों की भीड़ में आप भी सम्मिलित होना चाहते हैं कि मरेगा तो रोने जाएंगे, जिंदा है तो 1 रुपए का सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके आंसू नहीं पहुंचेंगे, मरेगा तो रोएंगे बराबर? क्यों? कैसी मानसिकता, कैसी पढ़ाई पढ़ ली आप लोगों ने उल्टा। इंसान का इंसान से प्यार ही नहीं रहा, प्रेम ही नहीं रहा। पहले कितने प्रेम से रहा करते थे। हमारी राम कथा, एक सज्जन हमारे पास आए, बोले गुरुजी ये वेद पुराण सब झूठे हैं। हमने कहा अच्छा? बोले वेद पुराणों को इंसानों ने लिखा है। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा वेद पुराण सब झूठे हैं, वेद पुराणों को इंसानों ने लिखा है। चलिए भक्तों, थोड़ी देर के लिए हम आपकी बात मान लेते हैं। सुनना, कान खोल के सुनना। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि वेद पुराण किसी इंसान ने लिख दिया। आज लिखा है, 100 साल पहले लिख दिया, चल मान लिया। वेद पुराण आज लिखे गए हैं, 100 साल पहले मान लिया। पर यह बताओ कि जो लिखा है उसमें गलत क्या लिखा है? हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि भाई को भाई के संग प्रेम से रहना चाहिए। इसका फॉर एग्जाम्पल राम, लक्ष्मण और भरत है। यदि हम भाई को भाई से जोड़ने की बात कह रहे हैं, यदि हमारे ग्रंथ कह रहे हैं कि भाई भाई प्रेम से रहो, तो क्या हमारे वेद पुराण गलत हैं? चलो हम मान लिए कि इंसान किसी साधारण आदमी ने लिख दिया है, अभी लिखा गया है वेद पुराण, ठीक है, पर गलत थोड़ी लिखा है भाई। तुम्हें जोड़ने की बात तो कहता है वो। शास्त्रों में क्या गलत लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि मां को भगवान मानो। यदि हम भगवान अपनी मां को मान रहे हैं और उसकी सेवा कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़ने के बाद, तो क्या हम गलत हैं? यदि हम अपने भाई को भाई से मिलके रहने की बात कह रहे हैं, भाईचारा रखने की बात कह रहे हैं, तो हम गलत हैं क्या? यदि हम कह रहे हैं कि पत्नी के लिए पति भगवान है, तो क्या यह बात गलत है? यदि हम कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है, तो क्या यह बात गलत है? शास्त्रों में यही तो लिखा है। शास्त्रों में जोड़ने की बात लिखी है भक्तों, शास्त्रों में तोड़ने की बात कभी नहीं लिखी। शास्त्रों में एक सज्जन बोले राम नहीं थे, राम एक कल्पना है, कोरी कल्पना। यदि, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं, यदि राम नहीं थे और राम एक कल्पना है, चलिए यदि राम एक कल्पना भी है, तो बताइए राम जैसी कल्पना क्या गलत है? यदि आप राम जैसे बन जाएं, क्या हर नारी नहीं चाहती कि मेरा पति राम जैसा हो? बोलो, क्या आप चाहती हो कि मेरा पति रावण जैसा हो? यदि राम कल्पना है तो भी दुनिया की, भारत की नहीं, तो भी दुनिया की हर नारी चाहेगी कि मेरा पति राम जैसा हो, राम जैसा मर्यादित हो, राम जैसा चरित्रवान हो। यदि राम कल्पना है तो भी हर मां चाहेगी कि मेरा बेटा राम जैसा आज्ञाकारी हो। यदि राम एक कोरी कल्पना है तो भी दुनिया का हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा बड़ा भाई राम जैसा हो। यदि राम कथा कल्पना है तो हर बड़ा भाई चाहेगा कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण और भरत जैसा हो। यदि राम कथा कोरी कल्पना है तो भी हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा सेवक हनुमान जैसा हो। यदि राम एक कोरी कल्पना है तो भी हर पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी सीता जितनी पवित्र हो, सीता जैसी हो। क्या लिखा है साहब गलत? तुम शास्त्रों का अपमान करते हो, शास्त्रों को पढ़ते नहीं हो, गालियां देते रहते हो शास्त्रों को। गलत क्या लिखा है? तुम्हें जोड़ने की बात लिखी है, तोड़ने की तो नहीं लिखी। आजकल के नौजवान पीएचडी वाले बच्चे, इंजीनियर बच्चे, आज बड़े बड़े साइंस पढ़ने वाले बच्चे शराब की दुकान पे लाइन लगा के खड़े होते हैं। क्या ये सही है?
आज आप इंदौर के लोग खंडवा रोड चले जाइए अभी शाम को 6 बजने के बाद, वहां लड़का लड़की एक दूसरे से चिपके हुए सिगरेट पीते हुए मिलते हैं। क्या आज की पढ़ाई पढ़ने के बाद ये कल्चर सही है? क्या ये सही है? या राम जैसा चरित्र सही है? आजकल की पढ़ाई, आजकल इंदौर में आपने देखा होगा कितने बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। लड़का लड़की शाम को मधुमक्खी की तरह, आप जाइए यहां से खंडवा रोड पास में, एक बार हमारा निकलना हुआ था, वहां से देखा हमने नजारा। लड़का लड़की बैठे साथ में सिगरेट पी रहे हैं, कोई चिपके हैं गले पे हाथ डाल के बैठे हैं। क्या आपको ऐसा कल्चर चाहिए? आज की सभ्यता ने, आज की शिक्षा ने आपको यहां लाके खड़ा किया, और हमारे पुराणों की शिक्षा और सभ्यता ने सीता जैसी नारी की कल्पना की और राम जैसे पुरुष की कल्पना की। ये राम कथा है। तुम राम कथा को गलत मानते हो तो मानो, पर आज के गलत बच्चे जो गलत हरकत कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि बेटा राम बनने की कोशिश करना, बेटी तुम सीता बनने की कोशिश करना। यदि राम कोरी कल्पना है तो भी हर माँ बेटा राम चाहती है, हर माँ बेटी सीता चाहती है, हर नारी पति राम चाहती है। हाँ या ना? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ये राम कथा है भक्तों। राम कथा में सब कुछ है, क्या नहीं है भक्तों? प्यार से शास्त्रों को समझिएगा, शास्त्रों का सम्मान करिएगा। पति क्या होता है नारी के लिए, मां क्या होती है बेटे के लिए, शास्त्र कहते हैं भगवान होते हैं। हाँ, यदि हम तुम्हारी मां को भगवान कहते हैं तो हम पागल हैं, मूर्ख हैं। आजकल के साइंस पढ़ने वाले बच्चे हम लोगों को मूर्ख मानते हैं। आप भागवत सुनने आई हो ना, मेरी माँ, आपका पढ़ा लिखा बेटा आपको मूर्ख मानता, हमारी माँ पागल हो गई, 3-3 घंटे बर्बाद करती है। उन्हें कथा सुनना पागलपन लगता है, पर शराब की दुकान में लाइन लगा के खड़े होना उनको अच्छा लगता है। हाँ, हिंदी से हम बात करते हैं तो हम शुद्ध गंवार हैं, और आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आप पढ़े लिखे जेंटलमैन हैं। क्या करें भक्तों, हिंदुस्तानी है ना, अपने वतन से प्यार करते हैं इसलिए हिंदी बोलते हैं। हाँ,